आर्य पब्लिक स्कूल मैदान में सोमवार 19 जून से 25 जून तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजक अंबिका प्रसाद हारित ने बताया कि कथा का वाचन संत प्रहलाद महाराज करेंगे। कथा का समय दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक रहेगा और मंगलवार से प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। कथा के आरंभ में मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी जो परशुराम अतिथि भवन से शुरू होकर कथा स्थल पहुंचेगी। रविवार को संत प्रहलाद महाराज का रतनगढ़ आगमन पर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पिंजरापोल गौशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 102वां एपिसोड रेडियो के माध्यम से भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में सुना। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच का ही परिणाम है कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जिन मुद्दों को उठाया वे आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गए हैं। आज़ादी के इस अमृत काल में पीएम ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले प्रतिभाशाली लोगों के अविश्वसनीय कार्यों को पूरे विश्व में पहचान दिलाने का प्रयास किया है। मन की बात कार्यक्रम के विधानसभा सह संयोजक पार्षद रामकिशन माटोलिया ने बताया कि आज की मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण, छत्रपति शिवाजी महाराज, 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का संकल्प, पर्यावरण, जम्मू कश्मीर के बारामूला में डेयरी इंडस्ट्रीज, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से जुड़ने का देशव्यापी आह्वान करने के साथ साथ आपातकाल को देश का काला दौर बताते हुए अनेक विषयों पर चर्चा कर जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक, महासंपर्क अभियान के विधानसभा संयोजक भागीरथ सिंह राठौड़, मंडल उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, भाजपा उपाध्यक्ष मनोज हारित, रमेश कुमार पारिक, हनुमान बारवाल, राजीव मंगलहारा, चंद्र प्रकाश पारिक, पार्षद नंद किशोर भार्गव, शंकरलाल कम्मा, अंजनी चौटिया, चंपालाल चौधरी, नारायण दाइमा, परमेश्वर प्रजापत, पवन तिवाड़ी, रामेश्वर सिरसवा, लीलाधर प्रजापत, रामोतार पारिक आदि मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 100 से भी ज्यादा बार इस देश के वासियों के साथ मन की बात की, आज उन्होंने अंतिम रविवार के स्थान पर इस रविवार को पूरे देशवासियों के साथ मन की बात को साझा किया, क्योंकि अगले रविवार अमेरिका, जहां पर उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को समय का अभाव है, इसलिए इस रविवार को उन्होंने पूरे देश के साथ मन की बात को साझा किया। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से जुड़कर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को देश के सामने साझा करते हैं। ऐसे ऐसे किए गए कार्य जो हम जानने से वंचित रह जाते हैं, उन सभी कामों के बारे में जो देश में चल रहे हैं उनके बारे में मन की बात के माध्यम से हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बताया जाता है। आज उन्होंने अपने मन की बात में जल ही जीवन है, जल पर बहुत ज्यादा उन्होंने जोर देकर सबको समझाया। उन्होंने इसके साथ साथ जल के साथ साथ किसानों के बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनका होमवर्क समय पर हो। उन्होंने आने वाले 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में सबको बताया। योग उन्होंने बताया कि योग से रोग को भगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सभी को योग करने और योग में भाग लेने के लिए उन्होंने कहा। सभी देशवासियों के लिए उन्होंने दीर्घायु होने और स्वस्थ रहने की उन्होंने कामना की। ज्वेलरी की दुकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने की नकदी व सोने चांदी की चोरी।
तहसील के गांव भाणुदा में शनिवार रात अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान के ताले तोड़कर नकदी व सोने चांदी की चोरी कर ली। राजलजेसर पुलिस ने बताया कि रविवार को भाणुदा निवासी राधा किशन सोनी पुत्र गिरधारी लाल सोनी ने रिपोर्ट दी है कि भाणुदा में मेरी ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार दोपहर को मैं दुकान बंद कर रतनगढ़ चला गया था। रविवार सुबह मुझे सूचना मिली कि दुकान में चोरी हो गई है। मैं मौके पर जाकर देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और अंदर रखा सामान बिखरा हुआ था और दुकान में रखे 17,000 नकदी, 40 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 40 ग्राम पुरानी चांदी गायब थी। अज्ञात चोरों ने उक्त सोने चांदी व नकदी की चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। विवाहिता ने ठठावता निवासी व्यक्ति पर लगाया दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तहसील के एक गांव की विवाहिता ने ठठावता निवासी व्यक्ति पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए रविवार को पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि मेरा पति विदेश रहता है और मेरे गांव में मेरे नौरे के पास ठठावता निवासी व्यक्ति का खेत है, जिसमें वो पिछले 6 वर्षों से रह रहा है और पिछले कई महीनों से शराब पीकर हमें परेशान कर रहा है। 16 जून को तूफान आने की संभावना पर मैं मेरे नौरे को संभालने गई थी तो उक्त व्यक्ति शराब के नशे में मेरे पीछे नौरे में घुस गया और मुझे घसीटकर झोंपड़े में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। मैंने शोर मचाया तो मेरा पुत्र व पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो उक्त व्यक्ति धमकी देते हुए वहां से भाग गया। विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि पूर्व में भी आरोपी का लड़का मेरी विवाहित पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया और जाते वक्त सोने चांदी के आभूषण भी चोरी करके ले गया, जिसकी रिपोर्ट थाने में दी हुई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच डिप्टी एसपी सुरेश शर्मा कर रहे हैं।